जापान आज दुनिया का एक बहुत ही अद्भुत देश है जो अपनी नई नई तकनीक और विचारों के साथ काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ जापानी आविष्कार इतने ज्यादा अजीबोगरीब है कि आपको इन्हें देखने के बाद कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये इस तरीके से क्यों और कैसे है। जापान में लगभग हर चीज के लिए वेडिंग मशीन और ऑक्टोपस फ्लेवर आइसक्रीम, कैफे और न जाने किन किन चीजों से जापान ने दुनिया को आश्चर्य में डाला हुआ है। इसी वीडियो में आज हम जापान की कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जापान में 50 लाख से भी अधिक वेडिंग मशीन मौजूद है। आप भी सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी जरूरत के लिए इतनी सारी मशीन जापान में लगाई हुई है। जापान वेडिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार एक वेडिंग मशीन प्रति 23 लोगों की जरूरत को पूरा करती है। जापान की आबादी और यहाँ की संपत्ति की कीमतों की वजह से जापानी लोगों के पास उपभोक्ता वस्तुओं को स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, जिसकी वजह से जापानी कंपनियों ने रिटेल स्टोर खोलने के बजाय वेडिंग मशीन लगाई हुई है। देश में लगभग हर चीज के लिए एक वेडिंग मशीन है, चाहे वो स्नैक हो या अंडर गारमेंट्स। यह काफी अजीब है लेकिन यह बिल्कुल सच है। जापान में हालांकि यंग लड़कियों में येबा कैप का चलन बढ़ रहा है। येबा यानी कि डबल टूथ, जिसमें उनके दांत बीच में से टूटे हुए होते हैं। अगर उनके दांत ऊबड़ खाबड़ होंगे तो उन्हें बेहद ही खूबसूरत माना जाता है। ऐसी अजीबोगरीब स्टाइल स्टेटमेंट लोगों के बीच बेहद ही ज्यादा लोकप्रिय बनती जा रही है और ये बेहद महंगी भी होती है। ऑक्टोपस तो वैसे सी फूड में आता है जो समुद्री भोजन प्रेमियों को बेहद ही ज्यादा पसंद आता है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि ऑक्टोपस से बनी एक आइसक्रीम भी आती है तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। जिन लोगों को खाने में एक्सपेरिमेंट करना पसंद होता है वो इस ऑक्टोपस आइसक्रीम को जापान में ट्राई करते हैं। हमारे भारत और बाकी अधिकतर देशों में काम के दौरान सोना मतलब या तो आपको बॉस से डांट पड़ेगी या फिर आपके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन जापान में हालांकि काम के दौरान सोना पूरी तरीके से स्वीकार्य है, क्योंकि जापान में ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस का नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का संकेत होता है। इसलिए जापान की कुछ कंपनियां उनके कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक इस बीच किसी भी समय में 30 मिनट सोने की अनुमति देती है और इनकी इस प्रथा को इनेमोरी कहा जाता है। आमतौर पर हम लोग हमारे स्कूलों में देखते हैं कि स्कूल की साफ सफाई करने के लिए कर्मचारियों को रखा जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर कर्मचारियों को भूल जाइए। जापान में अपनी क्लास और स्कूल की सफाई करना उनकी स्कूल शिक्षा का एक हिस्सा है और इस परंपरा को उनकी भाषा में और सोची कहा जाता है। इसमें पहली कक्षा के छात्र हर दिन अपनी क्लास को साफ करने और अपने क्लासमेट को दोपहर का भोजन सर्व करने और यहाँ तक कि शौचालय साफ करने के लिए समय निकालते हैं और साल में कुछ बार वो स्कूल के आस पड़ोस में भी साफ सफाई करते हैं। और कहा जाता है कि यह अभ्यास छात्रों को दूसरों की मदद करना और अपने परिवेश का सम्मान करना सिखाता है। जापान में कडल कैफेस बहुत फेमस है। इनका यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है। जापान की तकनीक को देखकर ही आपको समझ आ जाता है कि यहाँ के लोग दिन रात कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। ऐसे में इन्हें आराम करने की भी जरूरत है, तो इसके लिए आपको जापान में कई जगहों पर कडल कैफे देखने को मिल जाएंगे। इन कैफे में लोग आराम कर सकते हैं, साथ ही अपने पार्टनर या दोस्तों से कडल थेरेपी लेकर अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। यह सब सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। जापान के बारे में ऐसी और भी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में शायद ही आपको और पता होगा। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी लेकर आऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।